मालिक ने ना बहुत सोच समझकर सबको कोई एक विशेष रंग, आकृति, नाक, नक्श, चेहरा, हाथ, मुंह सब दिया है। बहुत सोच समझकर बनाया गया है। हर एक बंदे को बनाने में समय लिया गया है। इसलिए किसी को भी ना अपने बनावट से कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए। जो मालिक ने दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे परिवार में भी यदि कोई भी तुम्हें कभी रंग के लिए, तुम्हारी रूपरेखा के लिए टोके या वैसे बनावट के लिए ये कहे कि वो बनावट नहीं, वो बीमारी है, या फिर तुम्हें तुम्हारे रंग पर प्रश्न उठाए या तुम्हें घृणित महसूस करवाए ना, तो वैसे निंदा करने वाली लोगों की बात मत सुनना, बिल्कुल मत सुनना। कुछ चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से निकल कर आई हैं, जिस पर इंसान का कुछ भी नहीं था, नियंत्रण था ही नहीं, उस पर इंसान सवाल नहीं उठा सकता। और जो ऐसा कर रहा है वो निश्चित ही किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहा है। लेकिन अपने हृदय को तुम मजबूत बनाओ, ऐसे लोगों की बात मत सुनो। और अगर ये लोग बार बार कहें तो कह दो। एक बार तुम्हें सारी हिम्मत जुटाकर कहना होगा, मगर कह दो कि तुम्हें ये बातें पसंद नहीं हैं और तुमसे वो इस सारी चीज़ों के लिए ज़िक्र ना करे। तुम जैसे हो तुम उसमें सही हो और तुम्हें अपने बनावट से, अपने आप से बहुत प्यार है, बस ये कहो। और एक बात पता है, बाहरी लोग तभी तक तुम्हारे बनावट पर, तुम पर सवाल कर पाएंगे जब तक कि भीतर से तुम भी कहीं ना कहीं अपने बनावट पर शक करोगे। जिस दिन तुम खुश हो जाओगे ना कि हाँ मुझे सुंदर बनाया गया है, मैं जो हूँ मैं यही हूँ, जिस दिन अपने आप को स्वीकार करोगे उस दिन बाहरी लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। कुछ अंदर की शक्ति जो नकारात्मक है ना तुम्हारी, वो बाहर के नकारात्मक लोगों के साथ मेल खा जा रही है। मुझे पता है कुछ चीज़ों को लेकर तकलीफ़ है तुम्हें, लेकिन वो तो ठीक हो सकती है ना वो चीज़ें। कभी वज़न बढ़ना, कभी वज़न घटना, कभी ज़्यादा धूप में काम कर लेने के कारण त्वचा का रंग बदलना, ये सारी चीज़ें बहुत आम बात है। तुम तो ऐसा कभी नहीं सोचते थे, ये चीज़ें तुम्हारे लिए कभी मायने नहीं रखती थी, तो अब क्यों? मैं तुमसे सच कहता हूँ, कर्म प्रधान बनो और बाकी अपने शरीर पर ध्यान दो। ये तो मैं तुमसे कह ही रहा था, लेकिन तुम जो हो ना बहुत सुंदर हो, उस पर शक मत करो, मेरे बनावट पर शक मत करो। और तुम ये जानते हो ना कि जो जिम्मेदारी लेता है जिम्मेदारी उसी को दी जाती है। तो तुम भी घर पर जितने काम करते चले जाओगे तुम्हें उतनी सारी जिम्मेदारियां मिलेंगी। ये अच्छी बात भी है, इससे ये पता चलता है कि लोग तुम पर विश्वास करते हैं कि तुम अपना भी काम कर लोगे और साथ ही साथ घर के भी सारे काम कर लोगे, और इसलिए तुम्हें काम दिया जाता है। और जो खाली बैठा रहता है ना, जो कुछ नहीं करने वाला है, वो घर परिवार वालों के आँख के सामने भी रहता है, फिर भी वैसे व्यक्ति से कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उम्मीद है कि यदि उसने हाथ बढ़ाया तो कुछ ना कुछ किया हुआ काम खराब ही करके लौटेगा। तो वैसे लोगों को कोई नहीं कहता। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक बात तो ये है कि जब तुम मन में कुछ विशेष कार्य को लेकर चल रहे हो कि मुझे किसी चीज़ को पाना है, किसी चीज़ के लिए मेहनत करना है, तो जब उस चीज़ को मन में लेकर चल रहे हो ना, तो उस दौरान तुम्हें बहुत ज़्यादा सामाजिक तौर पर मिलना जुलना बंद करना होगा। तुम्हें कम मिलना जुलना होगा और हर एक चीज़ को समय में बांट देना होगा कि किस समय तुम क्या करोगे। ये चीज़ भी ज़रूरी है। तुम काम करोगे तो तुम्हें काम का भार दिया जाएगा, जो करता है उसे ही भार मिलता है, लेकिन कहीं पर उसे रोकना भी तुम्हें ही होगा जब लगने लगे कि वो अब ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो इस बार मैं तुम्हारी बातचीत को ऐसे पड़ाव पर लेकर आया हूँ कि जैसा वार्तालाप कर रहे हो अब ऐसा वार्तालाप भविष्य में कभी नहीं होगा। इसे जिसे तुम ख़त्म करना चाह रहे थे उसे मैं शब्द देकर ख़त्म करवा रहा हूँ। आजकल में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद वैसा रिश्ता नहीं रहेगा, फिर घबराहट वाली कोई बात नहीं रहेगी। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। किसी की भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन को ख़राब नहीं करेगी, वो तो तुम्हें सतर्क करने के लिए बताई गई थी ना। बाकी मैं तो हूँ, मैं ख़राब होने भी नहीं दूँगा। खुश रहो।